नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह। वेलकम बैक टू माई चैनल। मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और मुझे लगता है एज अ एक्सपायरी लवर आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होंगे मंडे का इस एक्सपायरी को एंजॉय करने के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में बिना किसी लेट किए। इसके साथ साथ में हम सेंसेक्स की एक्सपायरी भी डिस्कस करेंगे जो फ्राइडे को एक्सपायरी थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बट पहले हम मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये आने वाली है। फिर साथ साथ में हम फिन निफ्टी को भी थोड़ा कवर कर लेंगे ताकि मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ में कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिड कैप निफ्टी से। मिड कैप निफ्टी की ट्रेड अगर आप देखोगे तो एक ऐसी इकलौती जो मिड कैप निफ्टी है जो थोड़ी सी एकदम कल के मतलब आज के मतलब देखा जाए परसों के मुकाबले ये ट्रेड सारे जो इंडाइसेस थे वो डाउन साइड में थे। बस एक ये जो मिड कैप निफ्टी थी ना वो नहीं थी। तो यहाँ पे एक इसको बेनिफिट मिलता है, बैलेंस ऑफ डाउट का बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे कल ट्रेड लेने जैसा नहीं था। अगर आपको लेना ही था तो आप यहाँ पे कॉल पुट दोनों भी सेल कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा इग्नोर करने वाली चीज़ें थी, डायरेक्टली इंटर करने वाली चीज़ें नहीं थी। तो मैंने इसी रीज़न की वजह से ट्रेड को इग्नोर ही कर दिया मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मुझे थोड़ी समझ के बाहर लगी। लेकिन मुझे लगता है कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कल है। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड में, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आराम से 9020 के आसपास में एज अ पुट बायर थोड़ी सी प्रीमियम भी लो होगी तो इंटर हो सकते हैं 9020 के आसपास में। और मान लो ऊपर जाता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 9240 का लेवल ही डिसाइड करेगा कि ट्रेड कहाँ जाएगी। मतलब कि इतना लंबा मोमेंटम तो होगा नहीं। तो दैट मीन्स कि अगर बीच में रही ट्रेड तो हम क्या करेंगे, ट्रेड बीच में रही तो हम एकदम से कॉल पुट सेल करेंगे डिपेंड अपॉन ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि कॉल पुट दोनों भी सेल करेंगे और एक चांस क्रिएट करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड की। तो आप इस तरीके से मिड कैप निफ्टी में मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी जगह कम है अनटिल अनलेस कि वो नीचे नहीं आता तब तक। अगर ऊपर है तो ऑप्शन बायर भूल जाए, बिकॉज ऑफ कि इतना कुछ खास उसमें दिखने वाला नहीं है एज इट इज़ जैसा सेंसेक्स में कल हुआ था। तो आज मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड सिंपल सी बात है, नीचे आता है तो पुट बायर इंटर होंगे, यानी कि ऑप्शन बायर इंटर होंगे। अगर ऊपर गया तो कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हैं ऑप्शन सेलर। बट इस बीच में रहा तो मतलब कि मुझे लगता है कि डायरेक्टली कॉल बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर आप शिफ्ट नहीं हो सकते हो तो मुझे लगता है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सही ऑप्शन है, फिर निफ्टी भी सही ऑप्शन है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। सेंसेक्स भी, तो इतने सारे ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। तो सेंसेक्स से याद है, हम सेंसेक्स पे अब डिस्कस करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी को थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की एक्सपायरी है। तो मैंने आपको जो अगर अपने कल की वीडियो देखी है, मतलब थर्सडे की वीडियो देखी है, तो मैंने मेंशन किया था कि ट्रेड अगर डाउन साइड डायरेक्ट खुलती है तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर खुलती है तो कॉल सेल करेंगे। तो इसी रीज़न की वजह से 66,400 की कॉल जो है करीबन 130 में, फिर 66,600 की भी कॉल जो है करीबन 48 रुपीज़ में सेल की। ये दोनों भी जीरो हो गए, आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया। इवन तो जब यहाँ से जब नीचे जा तभी मैं समझ गया, और तभी उसी टाइम पे 66,400 की पुट भी मैंने बाय दी करीबन 130 रुपये के आसपास में, और वो आराम से 130 भी नहीं, सॉरी 95 में आराम से 200 का आराम से टारगेट पार्शियल अचीव हो गया। फिर उसके बाद डाउन साइड में साइडवेज में था तो इतना कुछ खास मिला नहीं, बट स्टिल मतलब पार्शियल प्रॉफिट तो हमारे को मिल गया सेंसेक्स से। तो यही होता है कि आपको टाइम टू टाइम मतलब मेजर करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को एनालाइज करके उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पुट बायर का एंट्री कब था, जब इसको ब्रेक करता। जब ये इसको ब्रेक ही नहीं किया तो क्या पुट बायर, तो यहाँ ऊपर गया। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आया था तो मुझे प्रीमियम सेंसेक्स की बहुत कम लगी एज अ पुट बायर। तो मुझे लगा कि चलो यार 95 पॉइंट में अगर रिस्क लेते हैं तो अगर 200 पॉइंट भी नीचे आया तो आराम से मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वही क्या, और देख सकते हो कि आराम से 200 पॉइंट आराम से नीचे आया और टारगेट मिल गया आराम से इजीली। मतलब कि कोई इसमें हर्डल नहीं, यानी कि कॉल सेल में भी प्रॉफिटेबल ट्रेड और पुट बाइंग में भी प्रॉफिटेबल ट्रेड बन गई। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये तो एक्सपायरी की बात थी, अब कल क्या करें। कल देखो सिंपल सी बात है, ब्रेक तो हो चुकी है, तो साइडवेज भी ब्रेक हो चुकी है और अपना जो फ्लैट पैरेलल जोन है उसको ब्रेक करने के बाद अब ये डाउन साइड के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 65,950 के नीचे है एज अ पुट बायर, आप यहाँ पे पुट में इंटर हो सकते हैं 66,000 के आसपास में अगर ब्रेक करता है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि कॉल पुट सेल करके एक दिन का एसटीबीटी कर सकते हैं, जिसमें आपको आराम से मुझे लगता है कि 100 पॉइंट का प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। 100 पॉइंट यानी कि 1000 रुपये के प्रॉफिटेबल ट्रेड आप इजीली लेके जा सकते हो। अगर ये अपवर्ड ओपन हुआ तो, नीचे ओपन हुआ तो कोई बात नहीं, आप पुट में इंटर कर सकते हो सेंसेक्स। तो सेंसेक्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है एज अ ऑप्शन बायर, बहुत सही चॉइस है। तो आप इस तरीके से जो है सेंसेक्स की ट्रेड को एनालाइज करके ले सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स के अलावा मैं इसकी बात कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं अपना
फिन निफ्टी की, ठीक है। तो फिन निफ्टी की ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही फिन निफ्टी की ट्रेड। फिन निफ्टी की ट्रेड एज इट इज़ सारे के सारे जो है ना सेलर के लिए काफ़ी बेस्ट है। ऊपर गया तो मैंने बोला कि चलो यार आप कॉल सेल कर सकते हो, और यहाँ से थोड़ी सी अगर साइडवेज निकली तो मिलेगा ही। आप देख सकते हो कितना साइडवेज था, फिर अचानक से ब्रेक हुआ। अगर आप अगर मान लो यहाँ पुल बाय करते तो बाय डिफॉल्ट आपके स्टॉप लॉसेस तो हिट हो ही जाते हैं, नो मैटर। अगर आपने कॉल सेल किया ना तो ये आपके लिए इतनी बड़ी रेंज है कि वो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ। फिर यहाँ से नीचे आने के बाद आपको आराम से 20-30 पॉइंट की प्रॉफिटेबल ट्रेड ईजिली फिन निफ्टी में आप लेके जा सकते थे। तो फिन निफ्टी की ट्रेड कुछ इस तरीके की थी फ्राइडे की। लेकिन अब जो बता रहा है सिंपल सी बात है। इन शॉर्ट में बोलूँ सारे इंडाइसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर नीचे खुलता है तो डाउन साइड पक्का है, और अच्छा सा मतलब करीबन 150-200 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पुट बायर के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे 19,725 के आसपास में पुट में इंटर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। सो होप सो आपको फिन निफ्टी भी क्लियर हो गया है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर ऊपर साइड में ओपन होता है तो मुझे लगता है कि फिन निफ्टी में भी कॉल पुट सेल करने जैसी चीज़ें हैं। इसमें डायरेक्टली कोई भी मतलब एक पुट कॉल बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिकेसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। बिकॉज मंडे के बाद जस्ट फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी दूसरे दिन ही है, तो यहाँ पे एक अपने टाइम डिकेसी को डिके करने में बहुत ही रोल प्ले करेगा। प्रीमियम में थीटा जो है डिक्रीज करने में बहुत रोल प्ले करेगा। तो ये मतलब कुछ इस तरीके की ट्रेड आप सेटअप कर सकते हो। तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को आप इंजॉय कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सेंसेक्स भी, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख लेना। आपको सारे पांचों इंडाइसेस क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली ट्रेड को डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सारे ट्रेड थे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बट फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। कुछ चेंजेस होता तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मंडे को एक नए अच्छे ट्रेड के साथ। धन्यवाद।